जिंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसी तरह तालीम के लिए किताबों का होना जरूरी है। लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा तारीफ है, इसमें बहुत इजाफा होता है ताकि बच्चे इसमें आए और आवामुन्नास भी आए, यहाँ इल्म हासिल करे। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। ऐसा ही मिसाल आज दामोदरपुर दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम ने पेश किया है। हम बता दें आपको कि इस वक्त हमारी मौजूदगी दामोदरपुर पंचायत में है और इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम में। और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस मदरसे ने नई इमारत के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम किया है। वो बड़ा काम है लाइब्रेरी की शक्ल में। आज जो बहुत सारे इदारे जो हैं लाइब्रेरी कह रहे हैं, मगर यहाँ मुकम्मल तरीके से लाइब्रेरी बनकर तैयार है और यह आवाम और तलबा के हवाले कर दिया गया है। यानी कि अब वो मुकम्मल तरीके से लाइब्रेरी बनकर तैयार है, किताबें जो है अंदर सजा दी गई है। और क्या कुछ इसको लेकर यहाँ के अराकीन, यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो क्या कुछ लाइब्रेरी को लेकर कह रहे हैं। चूंकि अब लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी मुकम्मल तरीके से अब खत्म हो रही है, लोगों के दिलों में जो है पढ़ने की चाहते खत्म हो रही है। लेकिन अगर लाइब्रेरी इसी तरह से जो है खुलती रहेगी तो शायद हो सकता है फिर वो दिन वापस आ जाए और लोगों के दिलों में जो है पढ़ने का जज्बा, पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। क्योंकि जब तक लाइब्रेरी थी लोग काफी पढ़ते थे, लेकिन लाइब्रेरी के खत्म होने के बाद अब लोगों के पढ़ने में जो है पढ़ने की चाहते खत्म हो गई है। क्योंकि लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सारी किताबें जो है मिल जाती है। आप मार्केट से किताब खरीदेंगे तो महंगा होगा, लेकिन यहाँ आएंगे तो वही किताब जो है फ्री में आप पढ़ कर जाएंगे। तो उस्ताद मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई थी, अब पूरी शक्ल दे दी गई है, लाइब्रेरी की ओपनिंग हो गई, यानी कि उद्घाटन इसका हो गया है, आवाम के सुपुर्द कर दिया गया है, बच्चों के सुपुर्द कर दिया गया है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरी पहले भी थी जी, लेकिन कुछ किताबें बोसीदा थी, पुरानी थी, और अभी जो आपने देखा नई तरीके से सजा कर रखी हुई, इस तरह की मतलब तरतीब नहीं थी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है किताबें भी बहुत सारी नई इसमें ऐड की गई है जी, और बिल्कुल जमात दर जमात है ना, और उसको सजा कर अच्छी तरह से रखा गया है और लोगों की जरूरत के लिए है। अब जो भी उसको उससे फायदा हासिल करना चाहे वो फायदा हासिल कर सकते लाइब्रेरी की जरूरत है। हैं। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी की जरूरत तो ये समझिए जैसे इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसी तरह तालीम के लिए किताबों का होना जरूरी है। और किताबें अगर महफूज हो सकती है तो वो लाइब्रेरी में ही हो सकती है, वरना घरों के अंदर इधर उधर आदमी के फेंकी रहती है। लेकिन जो लोग इसकी अहमियत को जानते हैं वो अपने घर में भी एक लाइब्रेरी की शक्ल में किताबों को रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इदारा जो कई उलूम का मरकज है, तो इसके अंदर भी जो है लाइब्रेरी के अंदर किताबों को अच्छी तरह तरतीब से रखी गई है ताकि जो भी जरूरतमंद हजरात है उससे फायदा हासिल करना चाहें वो फायदा हासिल कर सकते हैं। अब इससे ये है कि वो खुद भी फायदा हासिल कर सकते हैं और जिन लोगों ने किताबें दी हैं लाइब्रेरी में रखने के लिए, अल्लाह ताला उन्हें भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, सवाब जारिया के। तो क्या कुछ फायदा हो सकता है लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी से आप हर तरह का फायदा हासिल कर सकते हैं। किसी भी फन के बारे में जानना हो, उसके जो है कवायद को जानना हो, है ना, तो अगर आपके अंदर शौक है पढ़ने का, किसी भी इल्म को हासिल करने का, तो आप लाइब्रेरी के अंदर अपने फन की, अपने जरूरत की किताबों को लेकर उसके मसाइल को समझकर, उसके कवायद को जानकर आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आपके दीनी और दुनियावी दोनों फायदे इसके अंदर। जरूरत थी लाइब्रेरी की, बिल्कुल जरूरत थी लाइब्रेरी की। जी। यहाँ पे और भी उस्ताद मोहतरम से बात करते जी, क्या कहेंगे, लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई है बच्चों के लिए और आवाम के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि आवाम के लिए और हमारे बच्चों के लिए, तलबा इकराम के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। ये लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग और यहाँ के आवाम मुशक्क़त उठा के बहुत अच्छे तरतीब से लाइब्रेरी की शक्ल में ये रूम बनाए हैं। जी, किस तरह की किताबें मौजूद हैं उसमें? इसमें हर फन की किताबें मौजूद है। आप जिस फन में चाहें, चाहे इल्म नहव हो, फलसफा के एतबार से हो, मंतिक के एतबार से हो, सर्फ के एतबार से हो, बहुत फनून मौजूद है। जो जिस फनून के ख्वाहिशमंद हैं वो आके इसमें तालीम हासिल कर सकते हैं। इजाफा होगा इल्म में लाइब्रेरी जी बिल्कुल, लाइब्रेरी होने से इजाफा
हद तो यह है कि आप लाइब्रेरी में जब पहुंचते हैं और अपने वक्त को गुजारते हैं तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होता है, यहाँ तक कि हद ही नहीं है, इतना इजाफा होता है। अगर आप 24 घंटा गुजार दें बहुत ज्यादा हद होता है, इसमें बहुत ज्यादा तारीफ होती है, लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा तारीफ है, इसमें बहुत इजाफा होता है ताकि बच्चे इसमें आए और आवामुन्नास भी आए, यहाँ इल्म हासिल करे, कुछ तालीम ले। क्या लगता है जिस तरीके से जो है किताब पढ़ने की चाहते खत्म हो रही है, लाइब्रेरी खत्म हो रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इसका जो है? इसका असर बहुत ज्यादा, अगर लाइब्रेरी की जो चाहत खत्म हो रही है, इस चाहत को जगाने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है और यहाँ लोग भी आए और आके एक दूसरे को बताएं कि हाँ हमने इस फनून का मुताला क्या है, इन फनून का मुताला क्या है, इस फन का मुताला क्या है, लोगों को बताएं इसके तवारीख क्या है, फलसफा के नजदीक ये क्या है, हमको कैसे चलना चाहिए दुनियावी एतबार से और आखिरत के लिए भी ये काम है। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है चाहते खत्म हो रही है लाइब्रेरी की भी, और पढ़ने का शौक भी अब लोगों के दिलों से जा रहा है। हालांकि लोग घंटों गुजारते थे लाइब्रेरी में, लेकिन अब इस तरह का जो है माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, और वो माहौल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी खत्म होने से हुआ है। लाइब्रेरी जब तक थी लोगों में पढ़ने का शौक जगा था। यहाँ पे मास्टर साहब भी हैं, जिनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई थी, अब शक्ल दे दी गई है, मुकम्मल तैयारी है, अब बच्चे उसमें तालीम जाके पढ़ाई कर सकते हैं और टाइम वक्त गुजार सकते हैं। जी, लाइब्रेरी बन जाने से ये फ़ायदा है कि बच्चे बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ उसमें बैठ के हर किताब का मुताला कर सकते हैं, और उसमें हर तरह की किताबें हैं, और जो भी दिक्कतें हैं उससे वो उस्ताद से आके वो हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी था, जो आज मेहनत का नतीजा है, कमेटी के लोगों की मेहनत का नतीजा है कि लाइब्रेरी की शक्ल यहाँ दे दी गई है, और यहाँ के बच्चे बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ उसमें जाके इल्म अपने तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, लाइब्रेरी तो बना दी गई है और अब वो आवाम को भी सुपुर्द कर दिया गया, या जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी जाके उसका इस्तेफादा हासिल करते हैं। लेकिन उसका क्या कुछ टाइमिंग रहेगा पढ़ाई करने का, उसमें बैठकर वक्त गुजारने का? जी, बैठकर ही वक्त गुजारने का उसमें रहेगा। किताब आप पढ़े, क्योंकि आप किताबें बाहर ले जाते हैं तो उससे किताबें ज़ाया भी हो जाती हैं, और अगर आप घर में या अपने किसी जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई दूसरी उलझनें भी आती हैं, कभी ज़हनी, कभी कोई डिस्टर्ब करता है। तो लाइब्रेरी से ज़्यादा फायदा तभी होगा कि जब वहीं पर आप बैठकर सुकून और इत्मीनान के साथ आप तालीम हासिल करें। और आप जैसे कि आपने पूछा कि उसका वक्त क्या रहेगा, तो अभी कुछ किताबें कुछ कम हैं, तो कमेटी और अराकीन का ये फैसला हुआ है कि अभी जुमेरात के दिन असर के बाद ये लाइब्रेरी खुलेगी, उससे आप फायदा हासिल करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के अंदर जब किताबें मुकम्मल तौर पर हो जाएंगी तो ये लाइब्रेरी के खुलने का वक्त हर रोज हो जाएगा, रोजाना ये लाइब्रेरी खुलेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ किताबें कम हैं, इसीलिए सिर्फ जो है जुमेरात के दिन असर के बाद ही इसका टाइम रखा गया है। मतलब पूरी तरह से जब मुकम्मल किताबें आ जाएगी, जब जो किताबें कमी है उसके बाद पूरी मुकम्मल तौर पर हर दिन खुलेगी, आवाम के लिए चाहे तलबा के लिए, जो भी चाहे वो यहाँ पर आकर फायदा हासिल कर सकते हैं। कोई कैद यहाँ पर नहीं, जो चाहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मकतबा फिक्र के लोग भी अगर आना चाहे तो वो तालीम हासिल करे उस अपनी किताबों से और फायदा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैद नहीं है, आप जिस फन के माहिर हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मदरसे के स्टूडेंट हो या फिर आवाम में से कोई हो, अगर कोई भी अगर जिस तरह किताबें पढ़ना चाहते हैं जो उनके घर में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो किताबें मिल जाएंगी। आप मार्केट से खरीदेंगे तो शायद बहुत काफी उसकी कीमतें होंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वही किताब आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ तालीम का हासिल करना, तो यहाँ पे आए। फिलहाल जो है किताबें कुछ कम है, जिसकी बुनियाद पर अभी सिर्फ जुमेरात को यानी कि गुरुवार को ही खोला जाएगा। लेकिन जैसे ही मुकम्मल किताबें जो है यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी, जैसे ही किताबें जो है रैक में सजा दिया जाएगा, जब पूरी किताबें आ जाएंगी उसके बाद हर दिन जो है लाइब्रेरी खुलेगी, और जो भी पढ़ने के शौकीन है वो दारुल उलूम अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर में आए और बैठकर मुकम्मल अच्छे तरीके से आप जो किताबें चाहें वो पढ़कर इल्म में इजाफा कर सकते हैं।